हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे से। तो मैं छत पे आ गई थी दूध पकाने के लिए और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे। आज दूध थोड़ा सा लेट आया था तो मैं भी कुछ काम करने लगी थी नीचे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो देखिए, यहाँ पे पहले राख भर गया था, उसे मैं हटा रही हूँ। प्रांशु यहाँ पे घूम रहा है, खेल रहा है और प्रांशी वीडियो शूट कर रही है। बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की टॉपिक है कि आप लोग कस्टमर को कैसे डील करें। अगर आपका होम बुटीक है तो आप कस्टमर जो भी आते हैं उनको डील कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कस्टमर आते हैं और उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्टमर हमारे मनपसंद के हों। सब अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं, पसंद अलग होता है। सिलाई जो भी आप करती हैं किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि जो कस्टमर जैसा सिलाई करवाना चाहता है आप एकदम परफेक्ट वैसे ही करें। आपको चाहे थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगे, आप उसको ध्यान में मत रखिए, बल्कि जो कस्टमर बोल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा सिलाई करेंगी तो कस्टमर खुश हो जाते हैं और अपने साथ और सारे ग्राहक भी लेकर आते हैं। तो इस तरह से आप उनको खुश करने की कोशिश करिए अपने मेहनत से। जो भी आप काम कर रही हूँ उसमें फिनिशिंग फिटिंग लाएं और जो भी वो डिज़ाइन बनवा रहे हैं वो उनके हिसाब से ही बनाएं। अगर बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि अगर आपने कभी डिज़ाइन, जैसे आप कपड़ा कम पड़ रहा है, कोई डिज़ाइन बता कर गए हैं कि ये डिज़ाइन बना देना, लेकिन उसमें अगर आपका कपड़ा कम हो रहा है, आपने कोई और डिज़ाइन डाल दी, उनको पसंद भी आ रहा है, लेकिन वो बार बार आपसे यही बोलते हैं कि ये डिज़ाइन आपने क्यों डाला, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। बहुत सारे उसमें से मतलब नुक्स निकालते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्हें पसंद भी आता है और आपको बोलते भी हैं। तो ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि उनको बस ये चाहिए कि आपने मुझसे बिना पूछे क्यों बनाया, तो इसकी सिलाई हम कम देंगे। तो इस तरह के भी होते हैं। तो इसकी वजह से आप, अगर कपड़ा कम हो रहा है तो आप कोई भी डिज़ाइन डालें ही ना, या तो फिर आपके पास नंबर है तो आप बात कर लें, पूछ कर ही डालें। क्योंकि अपने से ज़्यादा दिमाग लगाएंगी अगर सिलाई कर रही हैं तो अगर अपने मन से बना दिया डिज़ाइन तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने 2-3 बार ऐसे किया है और सारे लोगों ने मुझसे मतलब शिकायत ही की है कि आपने क्यों बना दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया था करवा चौथ के लिए ब्लाउज। उसमें कपड़ा थोड़ा सा कम था तो फ्रिल नहीं लगवाया था, तो इसकी वजह से मैंने बाजू पे अलग डिज़ाइन दी थी कट करके। तो वो भी उनको पसंद नहीं आता है, पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता चला उन्हें पसंद था या नहीं था बनने के बाद। लेकिन फिर भी वो बोल रही थी मुझे कट वाला नहीं पसंद है। तो मैंने उसका जो बाजू है उस पर डिज़ाइन जो बनाया था वही कपड़ा फिर से खोला और उसको पूरा अच्छे से लेस लगाकर पूरा पैक किया। तो उसमें मेरा लेस भी गया, लेस का भी पैसा लगा और मेहनत जो एक्स्ट्रा लगी वो लगी ही। और जो कस्टमर ने बातें सुनाई, मतलब बोली कि आपने मुझसे क्यों बिना पूछे ही बना दिया, तो ये भी बहुत सारे मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं। तो क्या करना है कि आप उनसे पूछ ही लो। अगर नहीं संपर्क हो पा रहा है, नहीं बात हो पा रही है, तो आप कोई डिज़ाइन मत बनाओ, सिंपल सा डिज़ाइन बनाओ, मतलब सिंपल सा गला बनाओ, बाजू बनाओ। उस पर डिज़ाइन डालने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि पसंद आने के बाद भी लोग सुनाएंगे। अगर नहीं पसंद है तो वो तो फिर आपको खोल कर बनवाएंगे ही, तो आपका ही इसमें नुकसान है। तो आपका अपना नुकसान ही क्यों करना है। हमारे लोगों के पास तो इतने सारे कपड़े होते हैं कि उनको सिलाई करें या फिर हम जो बनाए हैं उसको फिर से उधेड़ कर सिलाई करें। तो इन सब बातों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। और कस्टमर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे कोई कस्टमर है उसे अगर हम लोग बनाकर कोई भी कपड़ा दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा लूज है तो भी वो थोड़ा सा आपको प्यार से ही बोल के तुरंत टाइट करवा के खुशी खुशी ले लेगा। अगर कोई और कस्टमर होता है, अगर उसका कपड़ा लूज है या फिर टाइट है तो मैंने तो नाप दिया था ऐसे बोलेंगे, मैंने तो नाप दिया था, आपने इसको लूज क्यों किया।
मतलब कपड़े के हिसाब से हम उस टाइम सिलाई करते हैं। जैसे कोई कपड़ा होता है कॉटन का, तो उसे हम थोड़ा सा लूज ही सिलते हैं, ताकि वो सिलने के बाद थोड़ा सा टाइट होता है, कपड़ा खिंचता है, मतलब सूख पानी में भीगने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लूज कर देते हैं 1/2 इंच। तो इस तरह से फिर बाद में आते हैं कि लेकर कि ये लूज है, ऐसे है, वैसे है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कस्टमर हैं, मतलब कस्टमर बोल रहे हैं कुछ, तो आप जो भी उस कपड़े के बारे में जानती हैं, कम है, छोटा है, बड़ा है, कॉटन है, तो आप उनको पहले ही एक्सप्लेन कर दें, अच्छे से बता दें कि देखिए ये कपड़ा ऐसा है, इसको अगर मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी तो इसके बाद ऐसी प्रॉब्लम होगी। फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि नहीं ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसे ही बनाना, तो फिर आप वैसे बना दीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे बोल रहे हैं कस्टमर वैसे आपको बनाना होता है, वैसे बनाइएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जब सिलाई करेंगी तो आपके जो ग्राहक हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। आपकी बुटीक जो है बहुत ही अच्छी चलेगी। और हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो भी कस्टमर हैं उनके हिसाब से कपड़े तो बना ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके साथ व्यवहार भी बहुत ही अच्छा रखना है, बहुत ही अच्छे से उनके साथ पेश आना है। ये नहीं कि थोड़ा हम लोग, मतलब कभी कभी क्या होता है कि सिलाई करते करते रहते हैं, हम लोगों का मूड एकदम ख़राब हो जाता है, थकावट इतनी रहती है और कस्टमर की बातें सुनने, मतलब बहुत बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो बैठकर बातें भी करने लगते हैं या फिर बातें करना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग टाइम निकाल के, मतलब निकाल के क्या, अपना काम करते करते बातें कर सकते हैं, हंस के अच्छे से बातें कर सकते हैं। तो क्या है कि कस्टमर भी खुश हो जाता है। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बैठा है, बातें कर रहा है, तो अगर हम लोग उसे एकदम उनसे बोल देंगे कि अरे आप जाओ, ऐसे वैसे, मतलब थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर होता है उनके पास, उसके साथ, कस्टमर के साथ, वो अच्छा रखना है। आपको हमेशा से ही आपको उससे हंस के और अच्छे से बातें करनी है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं उस टाइम, तो आप बोल दीजिए कि नहीं ठीक है, रहने दीजिए, जब आपके पास होगा तो दे दीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर खुश भी हो जाता है और उसके पास जब पैसे होते हैं तब वो दे देता है और अपने पास, आपके पास हमेशा ही कपड़े लाता है और 2-4 लोगों के आस पड़ोस के भी ले आएगा। तो इस तरह से जब हम अपने कस्टमर को खुश रखेंगे तो कस्टमर हमेशा आते रहेंगे। हम लोगों का जो बुटीक है वो अच्छा खासा चलेगा। मैं भी सिलाई करती हूँ, मतलब अब उतना नहीं करती, मेरा छोटा सा बच्चा है, 2 साल का भी नहीं है, तो आप लोग समझ सकती हैं कितनी परेशानी होती होगी। और एक बच्ची भी है, तो दोनों बच्चे, मतलब एक स्कूल जाता है, एक घर पे रहती है, लेकिन काम तो वही रहता है, उन लोगों को टाइम से खिलाना पिलाना, कपड़े, बर्तन, सुसु पोटी, सब कुछ उसी में, पूरी फैमिली है तो उनको भी देखना है। तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मैं कपड़े ज़्यादा नहीं लेती, 1-2 कभी कभार ले लेती हूँ जैसे आते हैं। अगर मैं, अभी सबको पता भी नहीं है, क्योंकि जब 2 साल से हो गया, बंद हो गया, 2 साल से नहीं, 3 साल लगभग हो गया, बाबू जब से पेट में है उसके पहले से ही, 1-2 महीने पहले से ही मैंने इसको बंद कर दिया था सिलाई। तो अब 3 साल का जो गैप है उसको हम फिर से शुरू करेंगे, तो फिर कस्टमर को जब धीरे धीरे पता चलेगा कि हम सिलाई कर रहे हैं, तब वो आना शुरू करेगा। जब मैंने सिलाई बंद किया था तो वो साल भर लगभग कुछ न कुछ लोग लेकर आते ही थे, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी, वो देखकर लेकर फिर चले जाते थे कि मैं बोलती थी कि मैं, मतलब डिलीवरी हो जाएगा, फिर ठीक होने के बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगी सिलाई। तो अगर उसको पता नहीं है कि मैं सिल रही हूँ तो वो कैसे लाएगा। फिर मैं सिलाई करूँगी तो फिर अच्छे से अभी कर भी नहीं पाती। अगर मैं सबको बता दूँगी तो इतने सारे कपड़े आने लगते हैं कि मैं उतना सिल ही नहीं पाऊँगी, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा, और मेरी नींद तो ऐसे ही पूरी नहीं होती। मेरे बच्चे रात के 12 बजे तक जागते हैं और दिन में भी, दोपहर में, सुबह सो लेते हैं, तो दोपहर पूरा जब मुझे 1-2 घंटे आराम करने के लिए टाइम मिलता है तो उसमें ये सब खेलते रहते हैं, फिर भी मैं नहीं सो पाती। तो ऐसे में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसी वजह से मैंने आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं बताया है कि नहीं मैं सिलाई करती हूँ। 2-4 लोग हैं, जानती हैं, तो वो साल भर हमेशा हर दिन तो आपके पास कपड़े लेकर आएंगी नहीं। तो यही है, मतलब कभी कभी आता है और कभी कभी आता है तो मैं मना भी कर देती हूँ। इतना जल्दी देना होता है कि मैं उतना जल्दी नहीं कर पाऊँगी। करने को तो मैं कर लूँ, लेकिन टाइम अगर सही से मिल गया तो वो तो 2-4 घंटे में ही फाइनल हो जाएगा। अगर नहीं मिला, बच्चों ने परेशान कर दिया, तो वो
मतलब कपड़ा रखा रह जाता है। एक दिन का कपड़ा रखा हुआ 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे बीत जाता है। जब कस्टमर भी लेकर आते हैं, उनके पास 2-3 दिन ही बचता है तभी लेकर आते हैं। इसकी वजह से मैंने कपड़े अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेना स्टार्ट किया है, ना ही मैंने किसी को बताया है कि मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा और बाबू अच्छा हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए, तो मैं अच्छे से सिलाई करूँगी, बुटीक भी अपना ओपन करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का ये बातें अगर आप लोगों को समझ में आई हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो आप लोग बताना। मेरे साथ तो हुआ है। मैं अब से नहीं सिलाई कर रही हूँ, मैं छोटी थी, 6 में पढ़ रही थी, तब से मुझे सिलाई का शौक़ था। बचपन में ही मैं गुड़िया के कपड़े बनाया करती थी छुप छुप के मम्मी से। और साड़ी हो गई तो उसकी आंचल का जो कभी कभी क्या होता है, साड़ी से हम लोग बिस्तर बना लेते हैं तो उसका आंचल बच जाता था, उससे मैं टॉप बना लिया करती थी। अगर अच्छा बना तो मैंने मम्मी को दिखाया, दीदी को दिखाया। अगर बेकार बन गया तो मैं उसे तकिया का, पहले गांव में ना कपड़े से ही तकिया बनता था, अब भी मैं बनाती हूँ, तो मैंने तकिए में उसको भर देती थी और ऊपर से सिलाई कर देती थी, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता था। तो मेरे अंदर था कि मैं सिलाई, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था पहले से ही, और मुझे नए नए तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते थे। तो इसकी वजह से मैं खुद से ही सिलाई सीख गई थी। मेरे घर में भी, मेरी फैमिली में भी सभी लोग सिलाई करते हैं, कोई सीख लिया है, कोई बिना सीखे ही करता है। तो बिना सीख के किए हुए करने वालों में से मैं भी एक हूँ। और अच्छी खासी मैं मैके में भी अपना अर्निंग कर लेती थी, अपना खर्चा तो निकल ही जाता था। और तो वहाँ से ही मैंने सिलाई स्टार्ट किया था, घर से ही। और ससुराल आने के बाद ही 1 महीने बाद ही सबको पता था कि मैं सिलाई करती हूँ, तो मेरे पास सिलाई के लिए कपड़ा आया था। फिर उनको बहुत ज़्यादा मेरा सिलाई पसंद आया। फिर उसके बाद से मेरे पास कपड़े आने लगे और मेरी बुटीक जो है सिलाई का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। फिर ऐसे फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।